हेलो फ्रेंड्स, टॉलीवुड बज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चारू शाह, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, फिलहाल बिग बॉस 17 के हाउस में वीकेंड के वॉर के थ्रू जिस तरह से ऑडियंस का परसेप्शन चेंज किया जा रहा है, फिर चाहे वो घर वाले हो या बाहर वाले हो, लेकिन वीकेंड के वॉर के फीडबैक के थ्रू जिस तरह से सबका परसेप्शन चेंज किया जाता है, वीकेंड के वॉर में जिस तरह से सलमान खान अपनी फीडबैक देते हैं, तो सबको यही लगता है कि सलमान खान ने बताया मीन्स वही सही है, और वही हिसाब से घर वाले भी अपना परसेप्शन बदलते हैं और बाहर ऑडियंस का भी परसेप्शन उसी तरह से बदला जाता है। फिलहाल जिस तरह से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है मुनव्वर फारूकी के खिलाफ कि वो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, वो वीकेंड के वॉर के फीडबैक के बाद ही अपना स्टैंड बदलते हैं, उसी के बाद वो अपना डिसीज़न लेते हैं। लेकिन वो ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ जब आयशा घर में आई। उस टाइम मुनव्वर फारूकी सलमान खान के फीडबैक के राह देख रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, तो इसी वजह से मुनव्वर फारूकी फीडबैक की राह देख रहे थे और डिसीज़न के लिए वेट कर रहे थे। लेकिन उसी बात को मेकर्स ने पकड़ लिया कि मुनव्वर फारूकी किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, और वही अभी ये परसेप्शन सभी के मन में बिठाया जा रहा है, बाहर अंदर सब जगह पे, कि मुनव्वर फारूकी गलत है और वो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। दरअसल हुआ ये कि सभी सीज़न में कई बार नेचुरली एक बॉन्ड ऐसा बनता है, कई बार फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन जाता है, कई बार किसी का लव एंगल बन जाता है, तो वो एक नेचुरल बॉन्ड होता है। तो इस बार का जो सीज़न है, इस बार मेकर्स ने फोर्सफुली मनारा और मुनव्वर का बॉन्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन मनारा को फॉलोवर्स के चक्कर में उसको दो नाव में पैर रख के सवार होना था। उसको बाबू भैया के साथ भी दोस्ती रखनी थी और मुनव्वर के साथ भी दोस्ती रखनी थी। उसको दोनों के मैसिव फैन फॉलोइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मनारा को लगता था कि दोनों की मैसिव फैन फॉलोइंग है तो उसको फ़ायदा होगा आगे जाके गेम में, तो वो हिसाब से मनारा ने दोनों के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। लेकिन बाद में जिस तरह से बिगिनिंग में जैसे मेकर्स हर बार मनारा को और मुनव्वर को कन्फेशन रूम में एक ही साथ बुलाते थे और बोलते थे कि मनारा तुम्हारी फ्रेंड है, उसके लिए स्टैंड लो, फिर उसी बात को लेके वीक 6 में आप देखेंगे तो मुनव्वर को बोला गया वीकेंड के वॉर के दौरान कि तुम्हें फीडबैक की क्या ज़रूरत है, तुम तो करोगे तो वही कि जो तुम्हारा मन चाहेगा, जो तुम करना चाहोगे, वो मुनव्वर को क्लियरली बताया गया। फिर मेकर्स नहीं चाहते थे कि मनारा और बाबू भैया का बॉन्ड आगे बढ़े, तो इसीलिए बाबू भैया को साइड पे हटाने के लिए मुनव्वर को बोला गया कि तुम मनारा के लिए स्टैंड लो, उसका ख्याल रखो, वो तुम्हारी फ्रेंड है। और अभी बाद में मनारा को बोला गया कि वो गेम खेल रही है, उसके लिए स्टैंड मत लो, तो वो हिसाब से मुनव्वर ने स्टेप बैक कर लिया वीकेंड के वॉर के फीडबैक के बाद। लेकिन अभी जिस तरह से मुनव्वर के खिलाफ एक पॉइंट पकड़ के जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मेकर्स के द्वारा कि मुनव्वर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, मुनव्वर किसी के वो हमेशा वीकेंड के वॉर के बाद ही अपना डिसीज़न लेते हैं। अभी मुनव्वर के खिलाफ जिस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कल के वीकेंड के वॉर के बाद जिस तरह से विक्की भैया को कन्फेशन रूम में बुलाया और जिस तरह से विक्की भैया के माइंड में भी बात बिठाने की कोशिश की मेकर्स के द्वारा कि मुनव्वर फीडबैक के बाद ही अपना स्टैंड लेते हैं, और उसी तरह से लाइव फीड में आप देखेंगे कि विक्की भैया मुनव्वर को बहुत ज़्यादा सुना रहे थे, और उसी तरह से ऑडियंस का भी परसेप्शन चेंज किया जा रहा है मेकर्स के द्वारा थ्रू वीकेंड के वॉर एंड मेकर्स। तो दोस्तों, आपका क्या है कहना? आपका भी यही मानना है कि मुनव्वर अपना स्टैंड नहीं लेते किसी के लिए, वो अपना डिसीजन वीकेंड के वॉर के फीडबैक के बाद ही बदलते हैं? आप प्लीज़ हमें अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।